कड़ाके की ठंड का ये कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरता तापमान जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, अमेठी सहित अन्य इलाकों में ठंड का असर साफ देखा जा सकता है। लोग सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया और कंबल, हीटर जैसी सुविधाओं का जायजा लिया है। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और ठंड से राहत देने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। तो यूपी में देखिए ठंड का सितम लगातार जारी है। देखा जा सकता है कि इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरे प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तमाम ऐसे जनपद है जहां पर घना कोहरा है और शीतलहर है। यानी कि देखिए, तमाम जो जिले हैं वहां पर इतना घना कोहरा है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं न कहीं काफ़ी कम है, गाड़ियां रोकने पर मजबूर है। और बात करें तो राजधानी में जो जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, वो लगातार जो है तमाम अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए, लोगों को वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अन्य जनपदों से राजधानी में रहकर मजदूरी करते हैं, जिनके पास अस्थायी घर नहीं है, उनको रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार निर्देश देते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद है जहाँ पर शिकायत मिली तो वहाँ के जिलाधिकारी ने तमाम ऐसे रैन बसेरे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, उन पर कार्रवाई की है। लेकिन बात करें, देखिए, तो राजधानी में पिछले 2 दिनों से जो दिन का तापमान है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि दिन में जो है धूप निकल रही है, धूप की वजह से लोगों को कहीं न कहीं राहत मिल रही है। लेकिन आने वाला जो 2 दिन के बाद का समय है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 2 दिन लगभग अभी और धूप निकलेगी। उसके बाद कहीं न कहीं देखिए, जो मौसम विभाग के अनुसार अगर उसकी बात माने तो आने वाला जो वक्त है उसमें कहीं न कहीं घने बादल छाएंगे और कहीं न कहीं बरसात भी होने की संभावना है। अगर ऐसा होगा तो जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद है, वहाँ पर फिर से जो ठंड है वापस लौटेगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि देखिए, अभी लगातार जिस तरह से धूप निकल रही है, इसमें लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। तमाम बच्चे हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, जिनको ठंड में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से दिन में धूप निकल रही है, दिन का तापमान काफ़ी ठीक है, क्योंकि अब रात में ठंड है, सुबह शाम ठंड है, लेकिन दिन में धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत है। और लोग जो है धूप की वजह से तमाम लोग जो है घरों में जो रहते थे, रहने पर मजबूर थे, वो बाहर निकल रहे हैं। बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, बुजुर्ग भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जो कड़ाके की ठंड पड़ी थी उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया था, छोटे बच्चों के स्कूलों को भी बंद किया था। लेकिन बात करें देखा जा रहा है कि स्कूलों को अभी देखिए बंद कर दिया गया है। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, वहां की बात की जाए, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हमारे साथ देखिए सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और ठंड का ये सितम जारी है। देखा जा रहा है कि यूपी में बढ़ती ठंड को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और वहीं बात की जाए तो लगातार देखिए प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, पिछले 2-3 दिन से मौसम में राहत है और ये मुझे लग रहा है पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। सूर्य नारायण मध्यम गति से निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त था उसमें थोड़ी राहत मिली है। यात्रा करने वालों को सुखद अनुभूति हुई है, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है। लोग सुबह उठ के स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कई ऐसे हैं जो नदियों में स्नान करते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन किसानों के लिए ये मौसम आफत भरा है। जब तक किसानों की फसल में कोहरा नहीं पड़ेगा, सर्दी नहीं पड़ेगी, तब तक गेहूं की फसल में जो पैदावार होनी चाहिए जिस मात्रा में, वो नहीं हो पाएगी। तो ईश्वर के लिए भी बड़ी मुश्किल है, विडंबना है कि एक प्रसन्न है, एक रुष्ट है। तो ऐसी स्थिति में माहौल और मौसम दोनों मिजाज बिगाड़े हुए हैं, किसी को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी को रुष्ट कर रहे हैं। फिरोजाबाद में बात की जाए तो 2 दिन से लगातार जो सर्दी थी वो कम नजर आई है।
धूप निकलती है, दिन में लोग अपने काम पर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ श्रमिक एरिया है, कारखाने हैं। तो सुबह मजदूर मजदूरी करने जाएगा और शाम को घर पे आएगा, तब उसके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। सर, कड़ाके की सर्दी में ठिठुरन में लोग परेशान थे, घर से निकल नहीं पा रहे थे। जो यात्रा करने वाले लोग हैं या जो फिरोजाबाद से आगरा या अन्य जिलों में नौकरी करने जाते हैं, उनको बड़ी घटनाओं की संकेत से जूझना पड़ रहा था। जाएं नहीं जाएं, जाएं तो रुक जाएं, ये सब चीजें थी। तो ये 2 दिन से अचानक मौसम में बदलाव आया है और ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी यानी 15 जनवरी मकर संक्रांति पर्व होगा, तो सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं। तो हर बार यही होता है कि मकर संक्रांति तक मौसम या तो बदलता है या फिर स्थिर रहता है। तो इस बार जो मौसम विभाग का अनुमान है, बताया जा रहा है बीच में फिर मौसम बदलेगा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा और फिर गुलाबी मौसम के रूप में लोग इसका आनंद लेंगे। जी बिल्कुल। और हापुड़ से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां की बात की जाए, मौसम का क्या हाल है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कराई गई है, रैन बसेरी की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ जो शीतलहर है, सुबह शाम हापुड़ में शीतलहर चल रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये शीतलहर चल रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 6 से 7 डिग्री तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो अलाव की व्यवस्था है, प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था करी गई है, जिससे कोई व्यक्ति ठंड में ना रह सके। रैन बसेरी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। किसान भी देखिए अभी तक खुश नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यदि देखा जाए तो बारिश जो है यदि थोड़ी बहुत टेढ़ी या तेज पड़ जाती है तो इससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है। और जो ये कोहरा सुबह का होता है, इससे कुछ फसल ऐसी है जिनमें गलाव पैदा हो जाता है, तो किसान दोनों तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं अभी। लेकिन जो ठंड की बात करें तो लगातार शीतलहर का यहाँ पर प्रकोप जारी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हापुड़ एनसीआर का जिला है और एनसीआर का जिला होने के नाते जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं, इसके साथ ही जो लखनऊ जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं शीतलहर की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि ठंड से बच के रहे और यदि कोई जरूरी कार्य है तभी निकले। इसके साथ ही स्कूलों की बात करें तो 14 तारीख तक जनपद हापुड़ में छुट्टियां हैं और बच्चों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट है। और जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो अस्पताल है उनमें पर्याप्त दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके साथ ही जो उपचार कराने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं, जैसे कि इन दिनों में सर्दी से जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, इसके साथ ही अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और इस शीतलहर के चलते और बढ़ती ठंड के चलते किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। दोपहर के समय जनता को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है क्योंकि जो सूर्य देवता है वो अपने दर्शन देते हैं और थोड़ी राहत मिलती है ठंड से, लेकिन सुबह शाम की शीतलहर ये लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी परेशान कर रही है। राहुल, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र और अरविंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे